स्टूडेंट्स लेट्स सी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना आपकी, उसकी पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज बाय लेस्ली नेरिस। लेस्ली नेरिस पोएट हैं इस पोएम के। और देखो ये पोएट प्राइज विनिंग पोएट हैं, ब्रिटिश पोएट हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रोज है एक पोएट्री है। तो पोएट्री में से आपको तीन चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका सेंट्रल आइडिया, ठीक है, एक आएगा आपका स्टेंजा, एक कोई स्टेंजे का अदरवाइज वो किसी भी पोएम से हो सकता है, टाइगर इन द जू हो या और कोई भी पोएम से हो सकता है वो, ठीक है। और एक आएगा आपका 4 लाइन्स की पोएम राइट करने के लिए। उसके अलावा और पोएट्री में से आपका कुछ नहीं आता है क्लास 10 के आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये टाइगर इन द जू की पोएट है लेस्ली नॉरिस। मैं आपको बता दूँ जो आपका स्टेंजा आएगा उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका किसी भी पोएम के पोएट का नाम आएगा, जिस पोएम का भी स्टेंजा होगा उसके पोएट के नेम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको पोएट नेम हर पोएम के लर्न होने चाहिए विद स्पेलिंग, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग बहुत मीन करती है। बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो वो बहुत गलत हो जाता है, मार्क्स आपके आप मिलेंगे या फिर पूरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पोएट को इधर अपनी पोएम लिख लीजिए, अपनी पोएम बुक की सारी, और इधर अपने सारे पोएट लिख लीजिए और उन्हें अच्छे से पोएम याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए विद स्पेलिंग सारे पोएट, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। और एक आपकी आती है पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस मतलब हिंदी में बताऊँ तो जैसे अलंकार होते हैं ना, तो ऐसी पोएटिक डिवाइस में से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी पोएम में। तो चलो हम पहले अपनी पोएम पढ़ लेते हैं, टाइगर इन द जू। टाइगर तो आप जानते ही हैं और जू भी जानते होंगे। जू में क्या होता है, चिड़ियाघर और टाइगर, तो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। चलिए हम लेट्स सी, है ना। ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ये ही जो आया है यहाँ पे, ये टाइगर के लिए आया है। अब आप सोचोगे कि टाइगर के लिए तो ये आना चाहिए था, यहाँ पे ही क्यों आया है, बिकॉज ये है पोएटिक डिवाइस। हमने जो हमारे लेस्ली नॉरिस है यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन बीइंग की तरह हमारे टाइगर को लिया, मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मानवीकरण। ये आपकी पोएटिक डिवाइस है। देखो ये आ सकता है कि ये वाली लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो इसमें ही जो है हमारा ये पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि ये टाइगर के लिए आया है, जैसे टाइगर के लिए इट आता है, ठीक है। तो उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। तो देखते हैं, ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही माने हमारा टाइगर है, स्टॉप्स माने चलता है, और चलना मतलब एक एटीट्यूडली, टाइगर है तो एटीट्यूडली चलेगा ना, तो वो ही स्टॉप्स में चलता है, शान से चलता है। इन हिज विविड, विविड माने क्या होता है, इसमें ब्राइट आ रही चमक। देखो आप भी देखो, मैंने एक छोटा चित्र बनाया यहाँ पे टाइगर का, तो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे स्ट्रिप्स, तो ये बहुत ब्राइट होती हैं टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है ब्राइट, तो यहाँ पे इसलिए ये विविड आया। विविड मीन चमकीली, और स्ट्रिप्स माने होती है जो ये धारियाँ हैं ना, पट्टी धारियाँ, तो टाइगर के बॉडी पर होती है ना ऐसे धारियाँ। तो ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह चल रहा है अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स, फ्यू माने कुछ और स्टेप्स माने कदम, थोड़े से कदम। ऑफ हिज केज, केज मीन्स जो ये है पिंजरा, ठीक है, अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, अपने पैरों पर, पैड जो है उसके पैर, वेलवेट जो नीचे होते हैं, वेलवेट वाइट, वो वेलवेट है। वेलवेट तो आप जानते हो ना, सॉफ्ट होता है वेलवेट, मखमली। वाइट माने शांति से, ठीक है। वो अपने पैरों पर वेलवेट में सॉफ्ट पैड के साथ, क्वाइट माने शांति से चल रहा है, मतलब जब वो चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसके पैर कैसे हैं, वेलवेटी हैं, मखमली, ओके। इन हिज क्वाइट रेज, और वो शांत है। पर रेज, रेज मीन्स मैं आपको बता दूँ, रेज माने होता है गुस्सा। तो उसके अंदर तो बच्चों गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि अरे जब हम कोई टाइगर है, हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसमें जो हमारे पोएट हैं वो आपको 2 तरह के टाइगर के बारे में बताएंगे। एक टाइगर तो जो जू में है, और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट में, जंगल, जो भगवान ने उनको उनका नेचुरल घर जो दिया है वो क्या है, फॉरेस्ट ही तो है, फॉरेस्ट में तो रहते हैं टाइगर। लेकिन हमारे जो टाइगर को जू में बंद कर दिया है, तो हमारा जो टाइगर है वो बहुत फ्रीडम लेस है, इस टाइम इसके पास फ्रीडम नहीं है। तो ऐसे पोएट के बारे में, ऐसे टाइगर के बारे में हमारे जो पोएट हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो दोनों तरह के टाइगर के बताएंगे, एक जू वाला भी बताएंगे और एक फॉरेस्ट वाले बताएंगे। एक तरह से ये कंट्रास्ट पोएम है, जू वाले टाइगर के बीच में और फॉरेस्ट वाले टाइगर के बीच में। तो वो जब आप नॉर्मली आपको इंसान को भी अगर आप उसके घर से किसी कैद में बंद कर दो, कहीं बंद कर दो, तो वो इंसान भी तो गुस्से में हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जो हमारा टाइगर है वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो बाहर से शांत है। क्यों? क्योंकि वो
अपने केज में है, पिंजरे में है, पिंजरे में वो कुछ कर तो सकता नहीं है, तो इसलिए वो बच्चों बाहर से शांत है लेकिन अंदर उसके अंदर क्या भरा हुआ है, गुस्सा। तो एक बार रिपीट कर लेंगे, ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्रीट, वह चल रहा है शांत से अपनी एटीट्यूडली विविड स्ट्रीट, चमकीली धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ ही कदम अपने पिंजरे में, जितना बड़ा भी उसका पिंजरा होगा उतने कदम को चल रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने सॉफ्ट पैरों से शांत होकर, इन हिज क्वाइट रेज, और वो शांत है लेकिन अंदर उसके क्या भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है।